खुद टेबल के साथ टेबल पे बैठ जाइए और इस मीटिंग को अटेंड करिए। दूसरा, सर ने बता दिया है, डायरी और पेन के साथ आपको बैठनी चाहिए, और इसमें आपको आगे के सेशन में आपको एजुकेशन किट भी पास में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सक्सेस के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल कुछ डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। पहली जो है टाइम का पंचुअलिटी। टाइम का पंचुअलिटी, इस डिसिप्लिन को 100% हमें मेंटेन करने हैं, क्योंकि टाइम का पंचुअल आप रहेंगे और 100% अगर आप इस बात को एग्री करते हैं तो हम मीटिंग को सही समय से शुरुआत करके और सही समय पे हम लोग खत्म कर पाएंगे। क्लियर है? दूसरा डिसिप्लिन हमें ये रखना है कि मैं ये जो 15 दिनों का वर्कशॉप चलने जा रहा है, मैं कंटिन्यूसली 15 दिनों का वर्कशॉप को प्राइमरी दूंगा और 100% फुल ट्रेनिंग को मैं अटेंड करूंगा। एक दिन भी अगर आपका मिस होता है तो आपकी सक्सेस में कुछ ना कुछ बाधाएं, या मैं बोल सकता हूं आपको एक फ्रेशर से एक लीडर बनने में, कन्वर्ट होने में दिक्कत परेशानी आ सकती है, क्योंकि हर एक दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इस वर्कशॉप को लेकर के, और मुझे उम्मीद नहीं 100% यकीन है कि आप इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आगे हम बढ़ते हैं, आज के हमारे पहले सेशन को हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आज हम जानते हैं कि आज हमारा कौन किस टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमने टॉपिक भी सारे 15 दिनों का शेड्यूल हमने डाल दिया था ग्रुप में, आपने देखा होगा। उन सारे टॉपिक्स में आज हमारा जो पहला पॉइंट था, वाई डायरेक्ट सेलिंग या AWPL। तो उसमें से हम बहुत सारी चीजों पे बातचीत करेंगे। पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी इन द मार्केट। क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां भी हमें दूर करनी है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें अच्छी कंपनी मिल जाती है, लेकिन कई बार हमें कंपनियों को, कितनी तरह का कंपनियां हैं मार्केट में, हमें कौन सी कंपनी करनी चाहिए ये पता नहीं चल पाता और हम किसी का शिकार हो जाते हैं। तो आप इस वर्कशॉप के बाद कभी भी किसी का शिकार आप नहीं हो पाएंगे, इस बात की गारंटी आपको दे सकता हूं, बशर्ते आप तथ्यों पे जाइएगा। इन चीजों को अच्छे तरीके से आपको समझने की कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट है हमारा, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। हम ये भी आज के सेशन में जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जिससे हम दूसरे शब्दों में जगह जगह पे हम किसी कहीं नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, कहीं MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन आज मैं इनको इन सारे चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ। तीसरा हमारा पॉइंट आज का होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केट। आखिर ट्रेडिशनल मार्केट में और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंट क्या है, उनके बीच भी दोनों में अंतर जानेंगे, तभी तो मजा आएगा काम करने में। चौथा हमारा पॉइंट है, देयर आर मेनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द मार्केट, बट व्हाई शुड बी चूज ओनली AWPL। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हमें एस्क्लेपियस वेलनेस ही हमने क्यों चूज किया, या हमें क्यों चूज करना चाहिए, हमें एस्क्लेपियस वेलनेस ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे आज की। ये हमारा कई बार ऑब्जेक्शन सोल्यूशन के भी सवाल बन जाते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा, 15 बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमें डायरेक्ट सेलिंग के 15 बेनिफिट्स अलग से जानने का मौका मिलेगा आज के इस वर्कशॉप के भीतर। छठी पॉइंट है हमारी, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। आखिर डायरेक्ट सेलिंग के भीतर लोग फेल क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी आज बातचीत की जाएगी। और सातवां और आखिरी पॉइंट यहाँ पे है, वाई पीपल क्यूट द बिजनेस। कुछ लोग ज्वाइन करने के बावजूद भी बिजनेस को क्यों क्यूट कर देते हैं, छोड़ क्यों देते हैं। ये 7 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशॉप के पहले सेशन में, और मुझे उम्मीद है आप पूरे वर्कशॉप सेशन को आप अटेंड करेंगे और 100% रिसीविंग मोड में इस वर्कशॉप ट्रेनिंग को आप लेंगे। तो आइए हम पहले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। देखिए, वाई नेटवर्क मार्केटिंग में सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कुछ एक शब्द आने चाहिए जो जनरली आप सब, क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम इस दुनिया में किसी भी काम को नहीं कर सकते, ना ही उस काम में सफलता पा सकते। हमने आज अगर जूम को ही ज्वाइन किया तो क्यों किया, आपने पहले अपना क्यों क्लियर किया। हम प्लान कैसे करना है वो बाद में सीखेंगे, वो हमारा सेकेंडरी है। पहले सीखें क्यों, ये प्राइमरी जरूरी है। बिजनेस करना है वो करना है बाद में, करना क्यों है पहले, ये जरूरी है। तो सेम आपको ट्रेनिंग, आप आए हैं, ज्वाइन आपने किया, ये 400 प्लस लोग अभी ज्वाइन है इस वर्कशॉप के भीतर। ये 400 लोगों ने वाई अपने क्लियर किया होगा कि मुझे वर्कशॉप को क्यों ज्वाइन करना है। तो आपके माइंड में सवाल के जवाब मिले होंगे, मुझे सीखना है, सीख करके मुझे बिजनेस में आसानी होगी करने में, ये आपका वाई क्लियर हुआ होगा। वैसे ही सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए क्यों करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे क्यों करना है, मैं बात उस पर कर रहा हूँ, फिर आगे हम आएंगे व्हाट क्या है, सारी चीजें हमारे अगले 15 दिन के भीतर होगी। पहला पॉइंट है, एक इंसान को जीने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला, एक इंसान चाहता है
फाइनेंशियल फ्री हूं। दूसरा, एक इंसान चाहता है कि मैं मेरे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे टाइम का फ्रीडम भी चाहिए। और क्या चाहता है कि इंसान, हमें मान सम्मान भी चाहिए। और क्या चाहता है, हमारा सेहत भी अच्छा हो। और एक इंसान क्या चाहता है, आने वाले जनरेशन का सुरक्षा हो। ये सारी चीजें, इसमें और भी बहुत सारे सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग संभावनाएं बनती है कि मुझे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं चाहिए। कुछ पॉइंट यहाँ पे दर्शाया गया आपको क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो उसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि इंसान को जीने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, और ये जरूरत नहीं, ये मजबूरी है। जरूरत तो एक इंसान, फ्रीडम नहीं चाहिए फाइनेंशियल, सिर्फ कुछ पैसे चाहिए। मैं बात फ्रीडम की कर रहा हूँ। कुछ लोगों को टाइम का फ्रीडम नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन मैं बात टाइम का फ्रीडम का कर रहा हूँ। कुछ लोगों को कुछ समय तक अपने, एक दो जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आने वाले 3 पीढ़ियों का, आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात वाई में बताई जा रही है, समझाई जा रही है कि एक इंसान को अगर नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, तो यहाँ पे करने का एक बहुत बड़ी वजह आपको ये देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग के भीतर हमें सबसे पहली चीज लेने का मौका मिलता है कि बाहर की दुनिया में हम काम करते तो हैं, लेकिन कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। काम करने पे पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता। वो भी पैसा एक लिमिटेड आता है। लेकिन एसलीपीएस वेलनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ। वहां पे एक इंसान, एक बहुत बड़ी वजह करने का होता है कि मैं आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्री रहूं। दूसरा पॉइंट है टाइम फ्रीडम। आज समय की बहुत पाबंदी है, समय की बहुत कीमत है। लोग चाहते हैं कि हमारे पास इतने समय हो कि मैं परिवार के साथ कहीं घूम सकूं, परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। तो टाइम की भी बहुत क्रेज है मार्केट में। हर इंसान को चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता, क्योंकि अपने कामों में, अपने घर परिवार को चलाने के लिए इतने इंगेज हैं कि अपने फैमिली को तक समय नहीं दे पाते। तो टाइम का फ्रीडम भी चाहिए, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। है, दुनिया का सबसे बड़ा मान सम्मान, एक अच्छा सेहत, है ना, आने वाली जनरेशन की सुरक्षा, ये सारे पॉइंट्स है, इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग को करनी चाहिए। मैं इसको डीप में आगे क्लियर सारी चीजें करूंगा कि आखिर क्यों जरूरत पड़ती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ हमारे गलत ख्याल हैं, जो ख्याल पहले हमें बाहर करने होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसे सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग, हम कई बार इसे फटाफट अमीर बनाने का कोई ताबीज समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हर जगह पे एक सिस्टम काम करता है, यहाँ भी एक सिस्टम काम करता होगा। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली, डायरेक्ट सेलिंग जो है, वो कोई फटाफट अमीर बनाने का ताबीज नहीं है। यह एक समृद्धि होने की नीति है। इसमें बहुत सारे बातें होती है, जिसमें दो मुख्य बातें हैं, जहां पे टेक्निक और दूसरा कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स है। अगर आपने इसको 100% अमल किया, तो कोई माई का लाल आपको यहाँ पे कामयाब होने से नहीं रोक सकता। दो चीजें क्या, इस इंडस्ट्री के भीतर कुछ टेक्निक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जो इस सिस्टम के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के ऊपर अगर आपने अमल किया और उस पर काम किया, तो कोई भी आपको असफल करा नहीं सकता। 100% आप सफल होंगे, इस बात की गारंटी देता हूं। बस आपको इन टेक्निक्स के ऊपर, साथ ही साथ इन प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको बात करनी है, समझना है क्या है इसके टेक्निक्स। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, पहले पॉइंट हमारा था कितनी तरह की कंपनियां मार्केट में है। तो आज आप ये समझ ले, आज मार्केट में 5 तरीके की कंपनियां काम कर रही है, जिसमें आप देख रहे हैं, पहला फाइनेंशियल कंपनी है, दूसरा मनी सर्कुलेशन जिसको चिट फंड बोलते हैं, तीसरा कॉमर्शियल कंपनी है, चौथा मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसमें आपको डायरेक्ट सेलिंग भी शामिल की जाती है ना, पांचवी इंश्योरेंस कंपनियां। ये 5 प्रकार की कंपनियां हैं, और ये 5 प्रकार की कंपनियां में ही हमें मार्केट में दौड़ते रहता है। हजारों कंपनियां इसके इसके जरिए काम कर रही है मार्केट में। अब ये 5 प्रकार की कंपनियां का अगर डेफिनेशन आपको पता चल जाए, तो शायद हमें अच्छे और बुरे की परख पता चल जाए। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी आपसे क्या बोलती है? ये कंपनी कहती है कि लोगों से ये बोलती है कि एक बार आपको पैसा लगानी है, और 3 से 4 साल बाद आपको डबल मिलेगा। ये कौन बोलता है? फाइनेंशियल कंपनी। अब एक बार आपको पैसा, आपने कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, आपको कुछ नहीं करना, वो पैसा आपको 3 से 4 साल बाद डबल देगी। बस हमें एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये जितने भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं, जब हम जिस भी जगह पे हम काम कर रहे होते हैं, 8 साल में, कोई 10 साल में, 8 साल बाद कंपनी
एक बैंक भी डबल नहीं कर पाती। 8 साल से पहले की बात कर रहा हूं, और यहां पे बात हो रही है 3 से 4 साल बाद कितना, डबल। तो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर ऐसी कोई भी कंपनी आपके पास आती है जहां पे मनी सर्कुलेशन, नहीं बात कर रहा हूं, पैसे का लेन देन हो कि इतना पैसा जमा करो 3 से 4 साल बाद आपको डबल की जाएगी, बस सबसे पहले आपको समझना है ये कंपनी का फ्यूचर नहीं है, कैरियर नहीं है, आज नहीं तो कल बंद होना 100% सत्य है। क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी कहती है इतना पैसा लगाओ 3 से 4 साल बाद डबल पाओ, और ऐसी कंपनी आज तक ना चली है ना भविष्य में कभी चलेगी। इसकी 100% गारंटी और प्रूफ के साथ अभी मैं आपसे शेयर करूंगा। दूसरा, मनी सर्कुलेशन जिसको चिट फंड बोलते हैं। यहां पे क्या होता है, चिट फंड इसको नाम किस लिए रखा गया पता है? इसके कोई एथिक्स नहीं होते, ये इसमें कोई प्रिंसिपल काम नहीं करता। बस एक छोटा सा स्कीम बनता है कि आपको ज्यादा नहीं, एक छोटी सी ज्वाइनिंग है, 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है, 2000 की ज्वाइनिंग है, और कुछ नहीं करना। एक 2000 की ज्वाइनिंग लेफ्ट में और एक 2000 की ज्वाइनिंग राइट में लगानी है, आपको 1600 रुपये मिल जाएगा। और हम नादान ना समझ, हमें 17,000 रुपये जब स्लीपेज बैलेंस में 100 एसपी की पेमेंट लेने की बारी आती है, या 52 एसपी में 8-10 हजार रुपये लेने की बारी आती है, तो जब सामने वाला बंदा 10 में 5 लोग मना कर देता है, 5 लोग नहीं जुड़ पाता, और फिर सामने से 2000 वाली लॉलीपॉप आती है, तो हमें भी, हमारा भी माइंड एक्सेप्ट कर जाता है कि सही यार, 17,000 से तो कोई ज्वाइन करता नहीं, 10,000 से, चलो 2000 वाला है तो हर व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा, ज्वाइन करना सिर्फ बड़ी बात नहीं है, ज्वाइन रहे, ज्वाइन आपने किया और वो आजीवन वो कंपनी रहे, आप रहे उसमें ज्वाइन, तब जाकर के समझ में आती है। क्योंकि सफलता कुछ पैसों का मोहताज नहीं है कि आपने किसी कंपनी में 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख कमा लिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया। वो 5 लाख आपने कमाया तो 5 लाख कर बरकरार रहनी चाहिए, 5 से 7 होनी चाहिए, 7 से 8 होनी चाहिए। और जब तक आप, एटलीस्ट कम से कम जब तक आप इस दुनिया में है, तब तक तो वो कंपनी होनी चाहिए, फ्यूचर कैरियर दिखना चाहिए ना। एंड ऑफ रिजल्ट क्या बताता है मनी सर्कुलेशन का? आज तक मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सब लोग जानते हैं, कोई यहाँ पे अननोन नहीं है, कि इंडिया के भीतर आज नहीं 30 साल पहले 1994-95 में, जब डायरेक्ट सेलिंग के में, हमारे इंडिया के भीतर बात कर रहा हूं, जब अम्बे कंपनी आई, तो अम्बे के साथ बहुत सारी कंपनियां आई, और आज मार्केट में एक नहीं सैकड़ों कंपनियां काम कर रही है। 1994-95 से लेकर आज तक कोई एक सिंगल नॉन बैंकिंग कंपनी, चिट फंड कंपनी, मनी सर्कुलेशन कंपनी का नाम बताइए जो 1994-95 से आज तक चल रही हो। आप जब लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एक सिंगल कंपनी का नाम नहीं आएगा, नहीं आएगा। वजह, वजह यह है कि इसका एक मकसद ही होता है कि हमें 10,000 लोगों का एक टारगेट है, मैं 10,000 की ज्वाइनिंग कराऊंगा, मेरे 10,000 में इतना बेनिफिट है, तुरंत उसका बोरिया बिस्तरिया बंद होता है, अपनी दुनिया में चला जाता है। किसी का 1 लाख का टारगेट होता है, किसी का 2 लाख लोगों का टारगेट होता है, ये टारगेट अपना पूरा करता है और वो चला जाता है। आज तक इसका कोई फ्यूचर नहीं, कोई करियर नहीं। तो सबसे पहली बात, यहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, लॉलीपॉप में नहीं आना है, कम पैसों में नहीं आना है, हमें कैरियर वेस्ट बिजनेस करनी है। तो इन मनी सर्कुलेशन और चिटफंड कंपनियों से आपको बचना पड़ेगा। क्लियर है? आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? अब कोई एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है कि मार्केट में आज जब जब आप काम करते हैं, ये चिटफंड की कंपनियों की बात आती है, तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आता। आपको याद होगा कि आज मार्केट में जितने भी क्लिक वाली कंपनियां आ रही है, जितने भी आज क्वाइंस वाली प्लान्स आ रहे हैं, आज ये सारे क्वाइंस है या क्लिक वाली जो कंपनियां आ रही है, आज मार्केट में हर 1.5 महीने पे, हर 6 महीने पे वो नया प्लान लेकर के आ रहा है। एक कंपनी नाम बंद किया तो दूसरी कंपनी से शुरुआत उसने कर दिया, दूसरे नाम से उन्होंने शुरुआत कर दिया, इसमें उसको बेनिफिट हो गया। उसका प्लान, प्री प्लानिंग पहले से ही रहता है। जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जन्म नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा ये मनी सर्कुलेशन और चिटफंड कंपनियां का जन्म हो रहा है। आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो आपको दबोचने के लिए आपके अगल पगल में खड़े हैं, भरे पड़े हुए हैं। बस आपको टिकना पड़ेगा, और टिकने के लिए आपको पहले एजुकेशन जानना पड़ेगा कि मार्केट में किन किन तरह की कंपनियां और किसका क्या रोल होता है, ये समझना पड़ेगा। और एक चीज आपको समझिए ना, आप बोले नहीं आगे ऐसा नहीं होगा, हम जब भी कोई काम करते हैं, तो आपको याद होगा जब आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते होंगे, एक एग्जांपल से आपको शेयर करूंगा कि हमें अगर, मैं 5 साल से अगर रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ, गुड्स गार्ड की कर रहा हूँ, सीजीएल का कर रहा हूँ, कोई भी एसएससी का कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी तैयारी एग्जाम की होती है, हमने क्या किया, पिछले 5 से 10 सालों का क्वेश्चन बैंक उठाया,
और ये उठाया इसलिए क्योंकि हमें पता है कि पिछले 5 सालों में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है वही क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाएगा। और आपने देखा होगा एग्जाम में सेम एज इट इज क्वेश्चन उन्हीं 10 सालों में रिपीट हो जाता है, होता है। तो इससे हमें एक चीज पता चलता है कि पिछले 30 सालों में जब ये मनी सर्कुलेशन चिटफंड कंपनी का कोई इतिहास नहीं है, तो आने वाले समय में जितनी भी कंपनियां आएगी उसका क्या इतिहास होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं, 100% यकीन है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब जो आज 30 सालों से आज एक सिंगल कंपनी का नाम और निशान नहीं है, तो फिर आगे 30 साल या आने वाले सालों साल में क्या रहेगा। तो एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे जगहों पे फंसे हुए आज, तो पहले आज के आज आप स्टॉप कर दें। नहीं तो होगा क्या, आपका जाने के 2,000 रुपया यहाँ पे मायने नहीं रखता है सर। हम क्या सोचते हैं, 2,000 ही तो जाएगा, जाने अगर गया भी तो। कुछ लोग तो ये बोलते हैं, बड़ा ईमानदारी के साथ बोलते हैं, सर मैंने तो पहले ही बता दिया है उसको कि कंपनी भाग भी सकती है, जब तक है तब तक कमा लो। पहले इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। अच्छा ये तो आपने बोल दिया, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो हमारे डेब्ट में आएंगे, सबसे लास्ट में जो बंदा, जो हमारे पास 150 लोग ज्वाइन करेंगे, उसका क्या होगा। आपने उसका 2,000 नहीं फंसाया। आप किसी से 5,000 रुपए का खर्च करवा लीजिए, खान पान कर लीजिए और पार्टी मना लीजिए, कोई नहीं उफ तक नहीं करेगा। लेकिन किसी इंसान का, भले इंसान का 1 रुपया भी अगर आपने गलत जगह पे फंसवा दिया, आप उस 1 रुपया के चलते पूरी जिंदगी भर का सबसे कीमती चीज, आपका फेस वैल्यू, वो खत्म हो जाएगा। आपने 2,000 नहीं फंसाया, आपने बरसों का बना बनाया फेस वैल्यू आपने 2,000 में मटिया मेट कर दिया। ये हमें समझने की जरूरत है कि हमें इन कंपनियों को कभी भी वजूद नहीं देना। इन कंपनियों में कभी कैरियर नहीं है पिछले 30 सालों के इतिहास में, तो आगे भी इसका कोई इतिहास नहीं है। एक ही जानकारी है, ना टिका है ना टिकेगी। बस आपको अलर्ट रहना है, इससे ज्यादा मैं कुछ इसके ऊपर बातचीत नहीं कर सकता। तीसरा, कॉमर्शियल कंपनी, ये क्या बोलती है, ये क्या करती है, ये खुद का सामान बनाकर बेचती है, और जब नहीं बिकता है, उस जमाने में लोग इस तरह का इंश्योरेंस कंपनियों में ज्यादा भागते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। तो ये 4 तरीके की कंपनियां, और पांचवी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग में इसको बदनाम किया जा रहा है। मैं आपको रियल बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग में तो वो काम कर रहे हैं, आज के बाद अगर आपको उच्चारण करना है तो आप मत बोलिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मत बोलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो चिटफंड वाली भी आती है। अब चिटफंड वाली कंपनी का नाम लूंगा कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, इसीलिए तो लोग आज मार्केट में निगेटिव है। क्या, अच्छा फलना भी नेटवर्किंग किया था, आज वो बर्बाद है। बर्बाद है कहां पे, वो आपने नहीं देखा। वो डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद हुआ है, किसी मनी सर्कुलेशन में बर्बाद हुआ है, ये आपने नहीं गेस किया, उस उन्होंने नहीं किया। वो तो बस एक ही चीज जानता है, नेटवर्किंग में बर्बाद हुआ है। तो याद रखना, हमें नेटवर्किंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, प्राउड होकर के हमें डायरेक्ट सेलिंग शब्द का इस्तेमाल करना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सर, ये उन्होंने बोला है कि अब से हमें अपने टीम में, अपने लोगों में ये चीज डुप्लीकेट करानी है कि डायरेक्ट सेलिंग शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करें। क्योंकि नेटवर्किंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब फंसाने वाली, बेवकूफ बनाने वाली, है ना, उल्टा पुल्टा करने वाली, पैसे इधर से उधर करने वाली। तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करके हम और आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, और हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है AWPL, राइट। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है, डायरेक्ट सेलिंग का क्या परिभाषा है, आप सब जानते हैं। एक सामान आपको समझना है कि वैसे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कंपनी टू कंज्यूमर पहुंचाती है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू कंज्यूमर, बीच में कुछ भी नहीं होता। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक परिभाषा मिल गया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको सही तरीके से, वैसे जैसे अभी बोला हमने, वैसे ही इस्तेमाल किया। कंपनी डायरेक्ट, कंपनी टू कंज्यूमर, कंपनी टू कस्टमर पहुंचाना, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो गई।
लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कोई भी ऐरा गैरा प्रोडक्ट घुस गया, किसी का भी प्रोडक्ट उठाया, किसी को भी बेच दिया, तो ये एथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग का ओरिजिनल परिभाषा मैं आपको बताऊं, एसएलपीएस वेलनेस में आने के बाद पता चल रहा कि डायरेक्ट सेलिंग की अगर परिभाषा की बात करूं तो एक परिभाषा समझ में आता है कि वैसी कंपनी जिसका खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, रीपर्चेज का प्रोडक्ट, एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट, कंपनी टू कस्टमर पहुंचाने का एडवांस वर्जन है डायरेक्ट सेलिंग। इसमें बहुत सारी चीज, दो बातें मैंने मुख्य रूप से बोला, क्या, पहला तो खुद का प्रोडक्ट, दूसरा क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट। जब क्वालिटी होगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, डिमांडेबल होगा, मतलब रीपर्चेज का प्रोडक्ट होगा, और एक ऐसा अमाउंट होगा जो मैक्सिमम लोग परचेज कर सके। हम इसके ऊपर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल आपने ये समझा कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाने का जो एडवांस वर्जन है उसी को हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। बस इसमें दो चीजें हमने ऐड की, क्या, खुद का प्रोडक्ट, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट। ऐसे कोई एरे गेरे प्रोडक्ट बना करके या किसी मार्केट से लेकर के बेच देना, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है सर। एथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा यही होती है, और आई थिंक आपको डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ये हमने गुरुओं से यही सीखा, और रियल में इसको अप्लाई करके भी समझा, देखा, तो 100% पाया। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर बेच रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट तो बेच रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है। आज बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनियों में भी अपने आप को बचाने के लिए, जहां पे सिर्फ पैसे का लेन देन है, मनी सर्कुलेशन ही है, लेकिन सरकार के नजरों में आने के लिए कि मैं भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, एक कोई छोटा सा प्रोडक्ट ले आया और उसी को बस ऐसे वैसे कर रहा है, कहीं मार्केट से ले लिया, कहीं से ले लिया, उसी को रोटेट कर रहा है, हाँ मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। वो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग हो ही नहीं सकता। जो बातें अभी बताई गई वो एथिकल और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप इसको एक्सेप्ट जरूर करें। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ये 5 तरीके की कंपनियां जो पांचों ये परिभाषा आपको देती है। अब हम जानते हैं, दूसरा हमारा पॉइंट था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग जानेंगे और ट्रेडिशनल मार्केट में जानेंगे कैसे यहाँ पे व्यापार होता है। हमें, हमारा माइंड में सवाल भी आता है, हमारे जितने भी फ्रेशर होंगे, आपके मन में, आपने जब शुरुआत में प्लान देखा होगा पहली बार, तो आपके मन में ये भी सवाल आया होगा, सर कंपनी इतने पैसे देती कहाँ से है? तो उसका भी जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। दूसरा, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में, बिजनेस में, दोनों में अंतर क्या है, उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा। और भी एक स्लाइड आएगी उसमें भी इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल आपको समझने की कोशिश करना है कि ट्रेडिशनल मार्केट मतलब बाहर के दुनिया में जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, मैं बात उसकी कर रहा हूं कि वहां पे व्यापार कैसे होता है। जैसे कोई भी वस्तु अगर हमारे यहाँ बनता है बाहर की दुनिया में, जैसे मैं अगर बोलूं कि हमारे पास एक आईफोन है, सपोज करें ये आईफोन मेरे पास है, तो ये आईफोन जो मेरे पास मिला है, ये आईफोन कहीं ना कहीं मार्केट में बना होगा और एक लागत के रूप में बना होगा। एक कोई भी एक लागत होगी जिस लागत के जरिए ये मार्केट में मार्केटिंग करेगा। अब सपोज करें इसकी कीमत 20,000 रुपये है। 20,000 रुपये में ये आईफोन बन करके रेडी हुआ, मतलब मैन्युफैक्चर में रेडी हुआ, इसकी लागत पड़ी 20,000 रुपये। और आप सबको पता है कि जैसे ही मैन्युफैक्चर में इसकी लागत पड़ी, वो डायरेक्ट हमारे कस्टमर के पास तो आता नहीं है, हमारे हाथ में आता है क्या, इसके बीच में बहुत सारे कर्मकांड करने वाले लोग बैठे हुए हैं। कौन है, यूनिट, पहले आप देख रहे हैं 20% जो है वो मैन्युफैक्चर किया हुआ है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, आज के बाद याद रखना है कि जितने भी गुड मॉर्निंग से लेके सारे प्रोडक्ट एक एवरेज अमाउंट में मैन्युफैक्चर होता है, उस अमाउंट का नाम है 30 to 40%। मैंने यहाँ पे 20% ले रखा है कि मैन्युफैक्चर यूनिट में 20% में कोई प्रोडक्ट बन करके रेडी हुआ, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास आएगा नहीं, तो जाएगा कहाँ, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला, मतलब जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया, तो फ्री में तो देगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट लेगा। तो 20% का प्रोडक्ट उसको कुछ न, मान लेते 10% बेनिफिट में लेके बेचा, अब वहां पे 30% हो गया। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा 30 में,
अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी डायरेक्ट कस्टमर को बेच नहीं सकता, वो भी किसी होलसेलर को बेचेगा, तो होलसेलर भी कुछ ना कुछ वहाँ पे बेनिफिट लेके ही डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा। उसने 10% लिया, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, वहाँ पे भी रेट बढ़ गई। फिर इसी बीच में एडवर्टाइजमेंट भी आता है। एडवर्टाइजमेंट आप लोग समझ रहे हैं, सलाह, बहुत सारे ऐसे सलाहगीर हमारे बीच हैं, जितने भी सुपरस्टार लोग हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, सानिया मिर्जा, विराट कोहली वगैरह वगैरह, कि जितने भी प्रोडक्ट पे जो ऐड आता है आपके टीवी पे, झंडू बाम, बोरो प्लस लगाइए, चेहरा चमकाइए, पेप्सी के बारे में बोला जाता है, जितने भी प्रोडक्ट आपके एड्स में आते हैं आपके टीवी पे, पेपर में, न्यूज में, ये जितने भी सुपरस्टार लोग करते हैं प्रचार 20 सेकंड के लिए, क्या लगता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते होंगे? फाइटर, आपको ये समझने की जरूरत है, जितना पैसा ये अपने प्रोफेशन से नहीं कमाते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आज ये एडवर्टाइजमेंट करके कमाते हैं। एडवर्टाइजमेंट मात्र 20 सेकंड का होता है और लाखों करोड़ों रुपया इस 20 सेकंड के लिए वो लेते हैं, क्योंकि आज वो सुपरस्टार हैं, उनकी बात को लोग मानता है कि अच्छा अमिताभ बच्चन सर बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, सही बोल रहे होंगे, लगाना चाहिए बोरो प्लस। अगर ऐसा होता, बोरो प्लस लगाने से चेहरा चमकता, तो आज हर इंसान सुंदर होता, मतलब चेहरे से कलर गोरे होता, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक चेहरा है, उस चेहरे के बदले लोग उनकी बात को मानता है और परचेज करता है। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है, सबसे ज्यादा पैसा जो ट्रेडिशनल मार्केट में जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में ही जा रहा है। तो ये 20% का जो 20, मतलब 20% हम परसेंटेज में बात ना करें, 100 रुपए का एक कस्टमर के पास जो मिलता है वस्तु, मान लेते हैं कि हमें ये 2 लाख में मिला है, तो ये 2 लाख में जो मुझे मिला है, इसकी लागत कितनी होगी? यहाँ पे आपको समझना है कि अगर मेरे पास कोई पेन 10 रुपया में मिला है, तो वो पेन कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में वो 10 रुपया में नहीं बना होगा, वो शुरुआत 30 to 40% या 20% में बना होगा, वो हमारे पास आते आते 100% हो गया। ये जो 60 से 70% का जो फासला हुआ, वो गया कहाँ? डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में, रिटेलर में और एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों में। इन लोगों ने 20 रुपए के सामान को 100 रुपए तक पहुंचा दिया। इसी को बोलते हैं द वे ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये ट्रेडिशनल मार्केट करने का रास्ता है, यही एक जरिया है, यही से ही काम होता है कि जो वस्तु आपके पास, जो टी शर्ट 1000 रुपए में आता है, वो टी शर्ट की लागत 1000 नहीं होती है, वो टी शर्ट की लागत 300 की होती है, 200 की होती है, वो हमारे पास आते आते 1000 रुपए बन जाता है। वजह, ये डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग। तो यहाँ हुआ क्या? कंपनी ने तो बनाया उतना में नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसे व्यापार हुआ। तो डायरेक्ट सेलिंग ने एक नया मॉडल तैयार किया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है और एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग हैं, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे कि ये ना होलसेलर रहे, ना डिस्ट्रीब्यूटर रहे, ना रिटेलर रहे, ना एडवर्टाइजर रहे, इसके बीच में कोई एक इंसान रहे, जो पैसा इन लोगों के पास जा रहा है, सुपरस्टार लोगों के पास जा रहा है, वही पैसा उस इंसान के पास भी जाए, और ज्यादा पैसा जो इन लोगों में डिवाइड हो रहा है, उस ज्यादा पैसे की वजह से उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी बढ़ाया जाए, जिससे डिमांडेबल भी होगा और आम जनता को भी बेनिफिट होगा, और वो आम जनता भी, एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड का व्यक्ति भी अमीर बनने का सपना देख सकता है। तो इन सोच के साथ में ही डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, और डायरेक्ट सेलिंग में भी सेम तरीके हुए, कंपनी यहां भी बनी, कस्टमर यहां भी बने, लेकिन इसके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर थे, एडवर्टाइजर थे, उन लोगों को उठा करके फेंक दिया गया, और उसके बीच में एक डायरेक्ट सेलर को जन्म दिया गया, कि जो अब पैसा, मतलब जो 60 to 70 80% जो पैसा इन बिचौलियों के पास जा रहा था, वो पैसा अब डायरेक्ट सेलर के पास जाएगा, उसी में से डायरेक्ट सेलर को डिस्ट्रीब्यूट भी की जाएगी और कंपनी को भी बचेगी। तो इसने क्या किया, यहां पे भी डायरेक्ट सेलिंग में भी प्रोडक्ट 30 to 40% में ही बनते हैं, और यहां भी कस्टमर को 100% में ही मिलता है। जो यहां 60 70% का जो फासला हुआ, वो बिचौलियों के पास ना जा करके वो पैसा कंपनी में गया, और वही कंपनी का पैसा हम सभी जो डायरेक्ट सेलर हैं, जितने भी लोग हैं, जो कंपनी का प्रोडक्ट हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, हम ही और आप तो पहुंचाते हैं, तो हम कौन हुए? डायरेक्ट सेलर हुए। तो जो पैसा
पहले उन सभी बिचौलियों के पास जाता था, वो बड़ा बनता था, वो और अमीर आदमी अमीर बनता था। वो डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान को मिलना शुरू हुआ, और उसी में से आज कोई महीने का महिपाल सर 70-80 लाख कमा रहे हैं। आज हमारे किशन गुरुदेव आज महीने का 20 से 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। आज हमारे सभी मेंटर्स कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 50 लाख कमा रहे हैं। वजह, एक डायरेक्ट सेलर उन्होंने खुद को बनाया, एसलीपीएस वेलनेस का, डायरेक्ट सेलिंग का। और आई थिंक मुझे ये बातें बताते हुए बहुत, ये बातें 100% मैं ये श्योर हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में धंधा कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे होता है, बिजनेस कैसे होता है, क्या है रास्ता यहाँ का बिजनेस करने का, मार्केटिंग करने का। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि ये पैसा इतना कंपनी देती कहाँ से, कंपनी देती वहीं से है जहां से आपने मार्केट में जो बिचौलियों को दिया, वो यहाँ पे देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पैसा डायरेक्ट कंपनी को सेविंग होता है। उसके बावजूद अगर आपको लगे सर फिर भी मुझे क्लियरेंस नहीं है, तो कभी फिजिकली रहूंगा, एक एक रुपए का बोर्ड पे आपको हिसाब के साथ बता दूंगा कंपनी कितना पैसा बचाती है और कितना पैसा बांटती है। सही है, फिलहाल आप इतना समझ गए। आगे आपके सीनियर जितने भी हैं, सारे सीनियर को आपके पता है, आप उनसे कभी फिजिकली मिल लीजिएगा, एक एक रुपए का आपको डायरी पेपर पे आपको समझा देंगे। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अब एक बहुत बड़ी पॉइंट, वो पॉइंट जो हमें एसलीपीएस वेलनेस को सेलेक्ट करने में प्राउड फील होगा। कैसे? अब मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की बात तो समझ में आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग हमें करना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केट का बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में बहुत अंतर है, समझ में आ गया। अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग करना है, ये माइंडसेट हो गया। लेकिन करूं कैसे, कौन सी कंपनी करूं? मार्केट में तो बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग, अम्बे, मोदी केयर, वेस्टी, डीएक्सन, आरसीएम, गैलवे वगैरह वगैरह, एआरएल, कितनी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी करूं? यहां पे हमें कंफ्यूजन होता है। तो आज मैं ये स्लाइड के माध्यम से ये नहीं बोलूंगा आपको कि किसी कंपनी को ज्वाइन करें, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे जो कंपनी का लीडर जिस कंपनी में ज्वाइन होता है वो बोलता है कि मेरी कंपनी बेस्ट, ऐसा ही है। लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा एसलीपीएस इज द बेस्ट। आप कहेंगे, मैं प्रूफ करूंगा। कैसे? ये स्लाइड एसलीपीएस वेलनेस की नहीं है, ये स्लाइड डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर्स आया है, आपने देखा होगा 6 सेमेस्टर में कोर्स आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आज पढ़ाई जा रही है। आप इसको बढ़िया तरीके से आप सर्च करेंगे, मैं उस सर्च का, रिसर्च का, कि एक अच्छी, एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। खास करके हमारे जितने भी पुराने लीडर है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से हैं। कोई व्यक्ति आज के यंगस्टर आपसे आएगा, पूछ देगा आपसे, सर आप तो इस इंडस्ट्री में बहुत दिनों से हैं, मुझे एक अच्छी कंपनी का नाम, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम बताइए जिसमें मैं ज्वाइन करके अपना करियर बनाना चाहता हूं। तो मेरी आपसे भी सिर्फ गुजारिश है कि किसी कंपनी का नाम बताने से बेहतर आप उनको ये P4 के बारे में बताइए, ताकि वो खुद से कंपनी में जा करके ये P4 समझ सके और खुद से डिसाइड कर सके कि मेरी लाइफ के लिए मुझे कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करनी चाहिए। पहला P4 का एक फॉर्मूला है, जिसमें पहला P4, उस कंपनी के भीतर आपको यह चेक करना है कि उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। क्योंकि कई बार हम कंपनी का प्रोफाइल चेक नहीं करते, और कंपनी का प्रोफाइल नहीं चेक करने की वजह से वो कंपनी कब बुरिया बिस्तरिया बांध करके चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे कंपनी को ज्वाइन करके आपके करियर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो पहली चीज आपको चेक करना है कि उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल में दो चीजें ध्यान रखनी है मूल रूप से। पहला, कि उस कंपनी के भीतर जो उसके डायरेक्टर्स हैं, उनका विजन क्या है, उनकी सोच क्या है। कहीं ऐसा सोच तो नहीं जो रुका हुआ, ठहरा हुआ, जितना हो रहा है बस उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना, आगे भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो उसके एमडी। अगर ऐसी सोच वाले कोई डायरेक्टर है, तो उस कंपनी का एक न एक दिन द एंड होना फिक्स है। दूसरा, वैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोफाइल आपको चेक करना है जहां पे कंपनी का भी ग्रोथ हो रहा हो और उस कंपनी के भीतर लीडर्स का भी ग्रोथ हो रहा हो। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें कंपनी का ग्रोथ तो बहुत ऊंचे लेवल पे हो रहा है, लेकिन लीडर से मिलिए आप तो 10 साल से लगे हुए हैं, आज भी लाख रुपए महीने नहीं कमा पा रहे।
आज भी 2 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे 15 सालों से। तो सर कंपनी का तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन क्या उस कंपनी में लीडर्स का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी हमें चेक करने की जरूरत है। और वो कहां चेक करेंगे, प्रोफाइल में ही चेक करेंगे। तो दो चीजें, पहली कंपनी के एमडी का विजन, दूसरा उस कंपनी का, और उसकी उस कंपनी में जितने दिन से वो कंपनी चल रही है उसने दिनों में कितने लीडर्स को इसने अचीवर बनाया, वो भी हमें देखना है, कंपनी का ग्रोथ और लीडर्स का ग्रोथ। बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट, P4 का दूसरा P, प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा मिल जाए और प्रोडक्ट बेशुमार, मैं ऐसे बोलूं इसको, प्रोडक्ट में कोई दम नहीं, प्रोडक्ट किसी की जरूरत का नहीं, प्रोडक्ट ऐसा जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, तो वो प्रोडक्ट के साथ काम करके आप कभी भी अचीवर नहीं बन सकते, सफलता नहीं पा सकते। तो प्रोडक्ट एक शानदार होनी चाहिए, और प्रोडक्ट में चार बातें जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा में ऐड किया था, चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? पहली, वैसी कंपनी का प्रोडक्ट जो खुद बनाती हो। दूसरा, देखिए खुद बनाने का एक खास वजह है, बताऊंगा इसमें। दूसरा, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट। जब क्वालिटी होगा तो रिजल्ट होगा। खुद का प्रोडक्ट, क्वालिटी बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, दूसरा हुआ। तीसरा, वैसा प्रोडक्ट का रेट जो मैक्सिमम लोग परचेज कर सके। कई सारी कंपनियों का रेट बहुत ज्यादा, तो कई सारी कंपनियों का रेट कम। पहली बात, रेट कम होगा तो दो चीजें देखने को मिलेगा। क्या क्या? रेट कम होगा तो क्वालिटी कम मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी से ही पैसा लगता है। केसर आपको 200 रुपए किलो भी मिलता है, केसर आपको 2000 रुपए किलो भी मिलता है। तो जितने अमाउंट के, जितने क्वालिटी मतलब कॉस्ट के उसमें डाले जाएंगे इंग्रेडिएंट्स, उसी अकॉर्डिंग उसका रेट भी बनेगा। पहली चीज, रेट कम होगा तो उसकी क्वालिटी भी कम होगी। दूसरा, रेट अगर ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, तो उसका उसमें कंपनी जो पे आउट बांटेगी वो कहां से बांटती है? प्रोडक्ट से ही तो बांटती है। कोई घर से तो पैसा देता नहीं कोई कंपनी, प्रोडक्ट से ही तो पैसे बांटती है ना। प्रोडक्ट से जो पैसा आपके यहाँ जाता है कंपनी के यहाँ, उसी से तो बांटती है। तो कम रहेंगे पे आउट प्रोडक्ट के अमाउंट, तो कहीं ना कहीं पे आउट भी कम होगा। दूसरा, आप बोलेंगे सर ज्यादा अमाउंट वाले तो बढ़िया होंगे। सर ज्यादा अमाउंट वाले पे आउट तो ज्यादा आपको दे सकता है, लेकिन लोग परचेज ही ना कर पाए तो फिर वैसे पे आउट का क्या मतलब? हेलो। तो एक एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट होना जरूरी है। आज मार्केट में जाइए, 600 रुपया का पेस्ट है, पेस्ट की बात कर रहा हूं, फॉरएवर का, आप मिल लीजिएगा जा करके। अब 600 रुपये का, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, कितने लोग परचेज कर, ऐसा नहीं कि नहीं परचेज करते हैं, आज वहां भी लोग अचीवर है। मेरा कहने का मतलब, मैक्सिमम लोग अचीवर बने उसके लिए पहला काम, एक तीन चीजें मैं बता चुका हूं। पहला, खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट। दूसरा, क्वालिटी बेस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। तीसरा, एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट। चौथा, रीपर्चेज का प्रोडक्ट। चार चीजें, अगर ये चारों चीजें किसी कंपनी में उसके प्रोडक्ट के साथ है, तो ब्लाइंड फॉलो करके आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफाइल में तीन चीज जो बताया वो, और प्रोडक्ट में जो बताया वो, ये नोट कर लीजिए। तीसरा P4, तीसरा P का मतलब है पे आउट। आपकी कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा मिल जाए, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा मिल जाए, और पे आउट कुछ भी ना हो, चिल्लड़ वहां पे हो, तो फिर आप वहां पे अच्छे प्रोडक्ट के साथ समाज का सेवा करने गए हैं क्या? क्या करने जाएंगे आप वहां पे? आप एक सफल इंसान बनने जा रहे हैं, अचीवर बनने जा रहे हैं, सपने पूरे करने जा रहे हैं, और सपने को पूरा करने के लिए रोकड़े की जरूरत पड़ती है। आज मार्केट में देखिए, आज एक नहीं कई सारी कंपनियां काम कर रही है, कई सारी कंपनियों में कई सारे लीडर 20-20 साल से, 15-15 साल से लगे पड़े हैं, लेकिन आज भी बाइक पे धक्के खा रहे हैं, 10 लाख की कार पे आज धक्के खा रहे हैं। जो 20-20 साल से आज कंपनियों में ज्वाइन है, आज भी 5 लाख रुपए महीने नहीं कमा पा रहा है, 2 लाख रुपए महीने नहीं कमा पा रहा है। तो क्या ऐसी कंपनियों में आप सपने पूरे कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ पे आउट भी शानदार होनी चाहिए, तब जा करके उस कंपनी में काम करने में मजा आएगा और सफलता मिलेगी। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, P4 पर्सन। पर्सन मीन्स आपका अपलाइन। अब अपलाइन बोले तो एजुकेशन सिस्टम बोल सकता हूँ या सिस्टम बोल सकता हूँ, क्योंकि सिस्टम को हमने देखा नहीं, अपलाइन को देखा। सिस्टम ही अपलाइन और अपलाइन ही सिस्टम। लेकिन वो अपलाइन सिस्टम को मान सकता है जो अपलाइन में कुछ क्वालिटीज होता है।
आपको कंपनी का प्रोफाइल अच्छा मिल जाए, प्रोडक्ट अच्छा मिल जाए, पे आउट अच्छा मिल जाए, अगर एक इंसान ना अच्छा मिले, आपके अपलाइन ना अच्छा मिले, तो भी आपका करियर उस अच्छी कंपनी में भी बर्बाद हो सकता है और होता ही है। क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड था, है और आजीवन रहेगा। इस बात की पुष्टि आपको कर रहा हूं। बस एक बात हमें समझने की जरूरत है फाइटर, कि एक अच्छी कंपनी के साथ साथ, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ, पे आउट के साथ साथ एक अच्छे अपलाइन का भी होना जरूरी है। और अपलाइन में हमें कुछ बातें ध्यान में रखना होता है। बस वो चीजें आपको समझना, जिस अपलाइन का विजन छोटा हो, जिस अपलाइन की छोटी सोच हो, जिस अपलाइन के पास पर्पज ही नहीं है कुछ बड़ा करने का, अगर वैसे लोगों के साथ आपका करियर लग जाए तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। तो हमें यह भी चेक करने की जरूरत है कि मैं किसी कंपनी की शुरुआत करूं तो इन तीनों पॉइंट के साथ साथ मैं किस व्यक्ति के साथ ज्वाइन कर रहा हूं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। और वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, प्लान कैसा है, वो हमें चेक करना है। इसी पर्सन की बात कर रहा हूं। तो आई थिंक आपको अभी के बाद ये बातें क्लियर समझ में आ गई होगी कि मुझे एक अच्छी राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने में, सिलेक्शन करने में हमें मेन पॉइंट जो चाहिए था वो पॉइंट आपको मिल चुका है। ये चारों चीजें चाहिए, और अगर ये चारों चीजें अगर किसी एक कंपनी में मिल गया तो फिर एक काम आपको करना चाहिए, ऑलवेज वर्क विथ सिंगल माइंड अप्रोच। जिस कंपनी में आपको मिल जाए ये चारों चीजें, उस कंपनी में फिर आपको सिंगल माइंडेड होकर के काम करना है, कभी भटकना नहीं, कभी इधर उधर की बात सुनना नहीं, बस उस काम में, उस कंपनी में लग जाना है दिल से, तन मन धन से, और सफलता तक पहुंच जानी है। लेकिन यह लोग करते नहीं है। अब मैं बात करूंगा, हमने सिर्फ अभी बात किया किसका, 4P के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि आप जिस कंपनी का हिस्सा हैं उस कंपनी में ये चारों पी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एस्लिपियस वेलनेस का आप हिस्सा है तो एस्लिपियस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा 100% की मार्केट में सारी कंपनियां गलत है, एस्लिपियस वेलनेस ही सही है। जितने भी एथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है सारे अच्छे हैं, लेकिन बात सिर्फ हो रही है अच्छे बुरे की नहीं, बात हो रही है कि इन अच्छी कंपनियों में मुझे एस्लिपियस वेलनेस ही क्यों करना चाहिए, या एक अच्छी डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करने के लिए जो 4P चाहिए, क्या वो 4P एस्लिपियस वेलनेस में अवेलेबल है या नहीं, वो अब शेयर कर रहा हूं। पहली चीज है प्रोफाइल। हालांकि कंपनी का प्रोफाइल कल का टॉपिक है, लेकिन वर्बली मैं आप सभी को बता दूं क्या, प्रोफाइल में आपको ये मैंने 3 बातें बोली थी। कंपनी के एमडी की विजन, दूसरा कंपनी का ग्रोथ, और उस कंपनी में लीडर्स का ग्रोथ। आज आप सब जानते हैं, नहीं तो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, आज कंपनी के एमडी की सोच की बात करूं तो आज कंपनी का एमडी का सोच आज इतना नेक्स्ट लेवल का है कि जब आप उनसे मिलेंगे और उनके विजन के बारे में जानेंगे तो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूंगा। आज आज से 11 साल पहले की आई हुई कंपनी पिछले 30 सालों से चल रही कंपनियों को चैलेंज किया, और अगले 2 से 3 साल में मिशन है 2027-28 तक इस कंपनी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाना। और ये किताब, इसका पहला रूप 10 सालों में ही देखने को मिला। कंपनी आज मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, लेकिन उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अगर कोई बन पाया तो उसका नाम है AWPL। और किसकी वजह से, एमडी की सोच की वजह से। आज हर वक्त हमेशा अपने आप को अपडेट करते हैं, बड़े विजन के साथ आज काम कर रहे हैं। आज बड़े विजन के साथ क्यों काम कर रहे हैं, कल मैं प्रोफाइल के ऊपर बातचीत करूंगा तो उसमें आपको देखने का मौका मिलेगा। दूसरा, कंपनी में प्रोफाइल में अचीवमेंट की बात किया। आज कंपनी मात्र 11 सालों में आज 1100 करोड़ का, आप समझिएगा, 1100 करोड़ का टर्नओवर कर चुकी है मात्र 11 साल। अब समझने की जरूरत है। अब 1000 करोड़ का टर्नओवर, आपको समझना है 1000 करोड़ का टर्नओवर आसान नहीं है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लोग बोलते हैं सर 11 साल, 12 साल, 18 साल में तो लोग बच्चे होते हैं, यहाँ पे 11 साल में ही जलवे कर रखे हैं। तो कंपनी का ग्रोथ तो सोचने की जरूरत नहीं, बहुत ग्रोथ है। अब आते हैं लीडर्स की ग्रोथ। कंपनी की और ग्रोथ बताऊं, पहले कंपनी का कोई ऑफिस, हेड ऑफिस नहीं, किराए पे था, आज खुद का 5 स्टार जैसा शानदार लग्जरियस हेड ऑफिस है। और आज एक नहीं, 5 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और एक बहुत बड़ा
विशाल एसलीपीएस वर्ल्ड बनने जा रहा है सीतापुर जयपुर के भीतर। कई स्क्वायर फीट में आपको देखने का मौका मिलेगा, कल प्रोफाइल में बात करूंगा। और तो और आज कंपनी के पास एक नहीं 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के भीतर। 9 वेयर हाउस है, वेयर हाउस मतलब करोड़ों का, एक नहीं 9 वेयर हाउस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जहां से फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट आते हैं, वो वेयर हाउस की बात कर रहा हूं। आज कंपनी को मात्र ज्यादा डायमंड्स हैं, 200 से ज्यादा करोड़पति हैं, आज 300 से ज्यादा लग्जरी कार मतलब बीएमडब्ल्यू, जगुआर, पोर्चे जैसी कार, ये अचीवर कोई तो बताता है। आज इंडिया की पहली ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिस कंपनी एक कंपनी बनी एडब्ल्यूपीएल, जिसमें सबसे ज्यादा लग्जरी कार अगर किसी कंपनी में है तो उसका नाम है एडब्ल्यूपीएल। ग्रोथ जानिए आप, इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। बाकी कल प्रोफाइल पे बात करूंगा, थोड़े से मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में मैंने 4 चीजें बताया, खुद का प्रोडक्ट, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट, क्वालिटी होगा तो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होगा, एवरेज अमाउंट का प्रोडक्ट और रीपर्चेज का प्रोडक्ट। ये चारों चीजें आपको स्लीपियस बैलेंस के प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। आप अगर यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए। ये चारों चीज आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है, पे आउट दबा के आ रहा है। पहली ऐसी कंपनी बनी, मैं आपको जितनी बार बोलूं कंपनी का, यहाँ पे विजन के बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा, जितनी बार बोलूं पहले धन्यवाद अपने अपने जगह पे जरूर दें हमारे कंपनी डायरेक्टर एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव सर का। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां सर के लिए होनी चाहिए। इतनी बेहतरीन बिजनेस कॉन्सेप्ट बनाया, जो आज पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस प्लान को ही कुल कोर करके रख दिया है। आज आप समझ लीजिए लगभग 3 अरब का प्लान पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में एडब्ल्यूपीएन ने लॉन्च कर दी है। 19वां और 20वां रैंक याद है, पहला 18 रैंक था, अब 19वां रैंक 25 करोड़ का, 20वां रैंक 50 करोड़ का लॉन्च हो चुका है। कल दिखाऊंगा उस क्या है उसका प्रोफाइल में। तो पे आउट के बारे में सोचने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है कि आज स्लीपियस वेलनेस कितनी पे आउट देती है, दबा के देती है। और यही वजह है, आप मिलिए मार्केट में, आप जाइए, आप चेक करिए कि आज जो मार्केट में 20-20 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके जो टॉप लीडर हैं, वो आज महीने का कितना कमा रहे हैं। और यहां पे मात्र 10 साल से 11 साल तो कंपनी को हुआ ही, आज 70 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं महिपाल सर, शिव कुमार सर, रामवीर सर हैं, 50 लाख, 45 से 50 लाख रुपए नसीब सर, अमित दुबे सर, ऐसे कई सारे जो आज 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, वो कोई 15 लाख, कोई 10 लाख। आपके सामने खड़ा हूं, 4.5 साल हुए हैं, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। क्या फर्क पड़ता है? आप टाइमिंग देखिए, आज अचीवर यहां पे बने, अगर ये इतने बड़े अमाउंट ये लोग ले पा रहे हैं, सभी हमारे गुरुजनों के पास आ रहा है, तो वजह कंपनी के पे आउट में तो दम है, तभी तो आ रहे हैं इतने बड़े चेक। आज तक किसी कंपनी ने सिंगल चेक नहीं बांटे जितने स्लीपर्स वेलनेस ने बांटे। तो पे आउट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। चौथा पर्सन, आप सबको पता है, आपने जिस अपलाइन के साथ करियर लगाया है, मैं बात उस अपलाइन की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मेंटरशिप, एक ऐसे लीडरशिप का, जो आज डायरेक्ट सेलिंग नहीं, एडब्ल्यूपीएल में नहीं बोल रहा हूं, पूरे डायरेक्ट सेलिंग वाले लीडर आज उनको सलामी ठोकते हैं। और आज उनके मेंटरशिप को, आज उनके लीडरशिप को सलामी ठोकते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। आज पूरे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर एक नाम, एक पहचान बना है, जिस पहचान का नाम है मिस्टर महिपाल सिंह सर। दोस्त, ऐसे मेंटरशिप में, ऐसे लीडरशिप, ऐसे महान शख्सियत के टीम का हिस्सा हम सब है, तो हम सबको सोचने की जरूरत क्या है, हम सबको सोचने की जरूरत क्या है। और ऐसे टीम में एक नाम आता है, मैं जरूर चाहूंगा अपने जगहों पे जबरदस्त वाली तालियां जरूर बजाएं, हम सभी के महामहिम, हम सभी के रोल मॉडल, यूथ आइकन हमारे महागुरु जी किशन सर के लिए, कि ऐसे इंसान रूपी भगवान का हमें आशीर्वाद और उनकी गाइडलाइन में, उनके छत्र छाया में हम सबको काम करने का सौभाग्य मिला। क्या चाहिए आपको? ऐसे पर्सन कहाँ मिलते हैं यार? आपने देखा है कभी? आपने देखा है कभी जिंदगी में? हमने आपने नहीं देखा होगा सर ऐसे इंसान को, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस के रूप में और यहाँ पे अपलाइन के रूप में हमें वो मिले, ये हम सब बहुत बड़ी सौभाग्यशाली की बात है। और आपके जितने भी लाइन स्पॉन्सर में जितने भी अपलाइन हैं, वो सारे जबरदस्त हैं, बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। बस आपको जबरदस्त बनने की जरूरत है।
तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। एसएलपीएस वेलनेस में ये P4 पे मैंने जोर दे करके और ज्यादा समय लेकर इसीलिए बात किया, क्योंकि कुछ लोग जुड़ भी जाते हैं लेकिन निगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, और एक दिन क्या होता है आपको पता है ये कुत्ते वाली हाल क्या होती है, रोड पे आकर कंफ्यूज होता है, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, और उतने में एक कार बाइक आता है धक्के से उड़ा करके, बस राम नाम सत्य है। तो ऐसे कंफ्यूजन में इस धंधे को नहीं करना है। 100% आप पहले सेट हो जाइए। YAWPL, बात उसी का कर रहा हूं, बात उसी का कर रहा हूं, और आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है? चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पे करना क्या है। चलिए आपको AWPL क्यों करना चाहिए समझ में आ गया। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या काम करना होता है, खुद की आईडी लगानी होती है, प्रोडक्ट परचेज करना होता है, लोगों का लिस्ट बनाना होता है, और इनविटेशन करना होता है, प्लान करने होते हैं। फिर जैसे ही प्लान आएगा उनको क्या करना है, इनकम उनके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और यही काम करके आज हमारे बीच हमारे सभी मेंटोर्स आज अपने जीवन में बड़े बड़े अचीवमेंट आज अपने नाम उन्होंने किया है। ये हमारे मेंटोर्स हैं। आप देख सकते हैं आज जीवन में एक नहीं कई सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम इन्होंने किया है। अब ये हमारे मेंटोर्स नहीं, आप बाहर की दुनिया में देखिए आज बहुत सारे जगहों पे डायरेक्ट सेलिंग का क्या क्रेज है। आज बड़े बड़े जगहों पे जाकर के आप देखिएगा इसके बारे में, बड़े बड़े आज हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो इसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, आप उसको पढ़िए। 2025 तक की इसकी भविष्यवाणी जो थी वो क्रॉस कर चुकी है। रामविलास पासवान जी को आप जानते हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि भविष्य में हिंदुस्तान का अगर फ्यूचर है कहीं सुरक्षित तो वो 21वीं सदी का व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग में ही है। आपको मानना पड़ेगा। आज फिक्की का रिपोर्ट आप देखिए, फिक्की का रिपोर्ट बताता है कि एक समय आज जो आया हुआ है, आज तो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो इंडिया में एक बहुत बड़े पैमाने पे ये बिजनेस की क्रेज होगी। और एक बात तो उन्होंने ये भी क्लियर कहा है कि आज यहाँ पे ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट तो हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसकी ज्वाइनिंग के लिए पहले काम सर्टिफिकेट चाहिए, पैसा भी चाहिए, एग्जाम भी देने होंगे। आपके पास हर वो कुछ जो नौकरी में आज चाहिए होता है वो सब कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के लिए मिल चाहिए होगा। अब आप सब सौभाग्यशाली हैं कि अभी डायरेक्ट सेलिंग का तो मेन गाइडलाइंस अभी 2021 में तो बना ही है। अभी 2021 में तो गाइडलाइंस बनाई है, अभी हमारा शुरुआत है, हम लोग शुरुआती कदम में हैं। आप ये मत सोचिए बहुत पुराना है, निकल गया समय, नहीं। हम लोग अभी स्टार्टिंग पीरियड में, आप सोच के देखिए जब 10 साल गुजरेगा इस डायरेक्ट सेलिंग को, 20 साल गुजरेगा तो हमारे पास क्या अचीवमेंट होगा, हमारे लोगों के पास क्या अचीवमेंट होगा, सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस बात कर रहा हूं वाई डायरेक्ट सेलिंग। क्लियर है? अब वाई नेटवर्क मार्केटिंग या वाई डायरेक्ट सेलिंग में बात करूं, 15 ऐसे मुख्य बेनिफिट जो आपको एसएलपीएस वेलनेस आपको देती है। क्या क्या? सबसे पहला क्या है, क्यों करना चाहिए डब्ल्यूपीएल? तो सबसे पहला वाई एडब्ल्यूपीएल में, अब मैं बात करूंगा एडब्ल्यूपीएल की। तो यहां पे आपको एडब्ल्यूपीएल या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में स्टार्टअप जो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी दुनिया में आप बिजनेस करने जाएं तो विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस होता नहीं। सही है? अब एक इंसान करोड़ों अरबों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो अरबों खरबों आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब आप छोटे शब्द में, छोटे अमाउंट में समझिए, अगर आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो मिनिमम आपको 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या मैं सही हूं? अगर आपको 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपको 10,000 कमाने हैं तो आपको कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के उस बिजनेस में आप 10,000 महीना कमाएंगे। और मैं बात कर रहा हूं करोड़ों अरबों की, तो यहां पे फिर इन्वेस्टमेंट क्या करना होगा, जितना करना हो चाहिए उतना हमारे पास है नहीं। तो हम सभी करें तो क्या करें, एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान अगर बड़ा बिजनेस करना चाहे तो उसके पास पैसा है नहीं, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बना है, जहां पे स्टार्टअप ही सबसे लो इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत कम। ये 10 से 17 हजार रुपए का अमाउंट है क्या? इतना तो ऐसे ही कहीं भी बीड़ी सिगरेट खा के हमारे यहाँ थूक पीक देते हैं। ये कोई अमाउंट है क्या? कोई भी अमाउंट नहीं है। तो सबसे लो इन्वेस्टमेंट में हमारा डायरेक्ट सेलिंग एडब्ल्यूपीएल शुरुआत होता है, पहला बेनिफिट। दूसरा, बाहर की दुनिया में आप जाएं,
10,000 की नौकरी के लिए, 15,000 की नौकरी के लिए आपसे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पूछा जाता है कि आपने कहीं जॉब किया है, तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप दिखाएं मुझे। क्या है आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का, वो मांगता है। लेकिन आपको डायरेक्ट सेलिंग में, एडब्ल्यूपीएल में ऐसी कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले को साइड की जाती है। क्यों? आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे गलत रास्ता पे ले जा सकता है, इसलिए यहाँ पे और भी चीजें आसान हो जाती है। यहाँ पे किसी भी एक्सपीरियंस होल्डर की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ता। तीसरा, यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेनर पहले से बनने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपको पहले से ट्रेंड होकर के आना पड़ेगा। कुछ भी नहीं, आप एक अननोन है, आपको कुछ भी नहीं आता, सेल्स के बारे में नहीं आता, कैसे मार्केट में बातचीत करना है नहीं आता। हर वो चीज आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपको सेल्स कैसे करने हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, आपके अंदर क्या लीडरशिप होनी चाहिए, पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बनानी है, बिजनेस का क्या टेक्निक्स है, कैसे लोगों से बातचीत करनी है, आपको क्या कब बोलना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, सब कुछ यहाँ पे एक ट्रेनिंग के जरिए आपको बताई जाती है। तो आपको अलग से यहाँ पे कुछ सीख करके आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बेनिफिट ये भी है। चौथा, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई बॉस यहाँ पे नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। समझिएगा, टाइम बाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूं तो 10 से 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई अपलाइन आपको नहीं बोलने जा रहा है कि हाँ जी 10 से 5 आपको करना है। कोई नहीं। ये आपका अपना बिजनेस है, आपने शुरुआत किया होगा, आपको याद होगा, आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने एक ही बात बोला होगा, बेटा ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर है, आप आईबीओ हैं, आप जब चाहें तब करें, जब समय तब करें, आपकी इच्छा अनुसार होगी बिजनेस। तो ये बिजनेस में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे आप चाहें तो पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइमर और फुल टाइमर वाले यहाँ पे सफल हो जाते हैं, एक स्पेयर टाइम करते हैं। स्पेयर टाइम मतलब कभी कभार, वैसे लोग कभी जिंदगी में यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। तो दो चीजें हैं, नो टाइम बाउंडेशन। पांचवा, नो एरिया बाउंडेशन। यहाँ पे कोई एरिया नहीं फिक्स किया गया, हाँ जी आपने अगर बिहार से किया है तो बिहार में ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आप बिहार में किया है आपने तो आप यूपी में जाकर काम करिए, आप राजस्थान में जाके काम करिए, आप दिल्ली में, कहीं आप काम कर सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब जगह आप काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और बधाई मैं देना चाहूंगा, बहुत जल्द आपको विदेश में भी कंपनी लॉन्च हो रही है, विदेश में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। छठा, एज लिमिटेड यहाँ पे नहीं है कि हाँ जी आपकी उम्र 65 साल हो गई है तो आपको नहीं करने मिलेगा, आपको ये आपका उम्र खत्म हो गया 35 साल, जैसे जॉब में होता है ना, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनिशियल एज आपकी आईडी को रजिस्ट्रेशन के लिए 18 साल चाहिए, और मैक्सिमम 80 साल तक की आईडी लगता है। 80 साल के बाद अगर किन्हीं का आधार कार्ड पे एज है तो उनकी आईडी नहीं लगता है। आपको पता नहीं होगा तो आज बता दूं, 18 साल से 80 ईयर्स तक। क्लियर? तो यहाँ पे एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड इनकम। मैंने शुरुआत में बताया था, पहली वाई डायरेक्ट सेलिंग में अनलिमिटेड इनकम में दो चीजें आप जानते हैं, एक एक्टिव इनकम होता है, एक पैसिव इनकम होता है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पैसिव इनकम हमें मिलता है। एक्टिव इनकम तो हर इंसान कमाता है। एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है? एक्टिव इनकम वो जहां पे हमारी बॉडी एक्टिव है, मतलब जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक पैसे आ रहे हैं, काम करना बंद तो पैसे आना बंद, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। पैसिव इनकम वो बोल लीजिए कि हमें शुरुआती दिनों में एक्टिवली काम करना है, मतलब एक्टिव इनकम की तरह ही काम करना है, 5 साल 6 साल 10 साल। लेकिन एक समय के बाद आप काम करें तो पैसा, ना काम करें तो पैसा, इस दुनिया में कोई रहे तो पैसा, ना रहे तो पैसा, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ये पैसिव इनकम होता है कि कल को शुरुआती दिनों में मैंने काम करके इतने बड़े अंपायर, इतने बड़े नेटवर्क बना लिया कि कल को रहूं या ना रहूं, काम करूं या ना करूं, फिर भी पैसे आने चाहिए हमारे घर में, हमारे नॉमिनी को। वो होता है पैसिव इनकम, और वो डायरेक्ट सेलिंग आपको प्रोवाइड करती है। कैसे पैसिव इनकम होता है, एक ग्राफ के माध्यम से आपको थोड़ा सा शेयर करता हूं। हार्डवर्क जहां पे, जिसको एक्टिव इनकम बोलते हैं, इसका ग्रोथ का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है, लीनियर होता है। क्या होता है? एक जो ये आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का जो दिख रहा होगा, वो पूरा ब्राउन कलर का वर्क का एरिया है, मतलब काम का। और जो रेड कलर का दिख रहा होगा, वो रेड कलर का जो है वो आपके पैसे का, दाम का। मतलब एक इंसान हर जगह पे, मैं बात ट्रेडिशनल मार्केट में कर रहा हूं, किसी जॉब में या बिजनेस में लोग कैसे पैसा कमाते हैं, हर दिन 8 घंटे, महीने के 30 दिन वो काम करता है, यहां से लेके यहां तक, और पैसे मात्र इतना। काम यहां तक, पैसे इतना। पैसे सिर्फ इतना, देख रहे हैं पैसे का ग्राफ कितना बता रहा है, पैसे छोटा सा दिख रहा है,
एरिया छोटा सा है लेकिन काम का बड़ा सा। काम बड़ा पैसे छोटा, काम बड़ा पैसे छोटा। तो ये चीजें आपको 1 साल में भी, 5 साल भी गुजारे तो काम उतना ही पैसे उतना ही, 10 साल गुजारे तो काम उतना ही पैसे उतना ही, अगले 20 साल गुजारे तो काम उतना ही पैसे उतना ही। एक इंसान को अगर 25 साल में जॉब लगी तो वो 60 साल तक जॉब करेगा, मतलब 35 साल वर्किंग टाइमिंग रहा। तो एक समय बाद क्या हुआ, ना काम बचा ना पैसे बचा, क्योंकि हमारी बॉडी अलाउ कर दिया हम काम नहीं कर सकते, तो काम नहीं करेंगे तो पैसे भी मिलेंगे नहीं। मतलब आपकी काम छूटी, आपकी इनकम टूटी। क्लियर? तो यहाँ पे न समय बचता न पैसे बचते हैं। ये ट्रेडिशनल मार्केट में होता है या किसी जॉब में होता है, आपने देखा होगा। 2004 में तो पेंशन भी मिलता था, वो भी बंद हो गया 4 के बाद है। तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग में, AWPL में क्या होता है, ये ग्राफ थोड़ा सा बदल जाता है। ये शुरुआती दौर तो हार्डवर्क यहाँ होता है, लेकिन 4-5 साल बाद आपको स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ लोग डे वन से स्मार्ट वर्क समझते हैं ये बिजनेस। सर डे वन से स्मार्ट वर्क का नहीं है। शुरुआती दौर में आपको गधों की तरह नहीं बोल सकता, घोड़ों की तरह मेहनत करना होता है। 5 साल बाद 6 साल बाद आपको यहाँ पे शेर की तरह ऐश करना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में हार्ड वर्क करके फिर स्मार्ट वर्क में आप कन्वर्ट होते हैं। वही आपका यहाँ पे पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। कैसे? ये आपका काम का है, ये आपका दाम का है। शुरुआती का 6 महीना काम बहुत ज्यादा, काम का देख रहे हैं एरिया लंबा है, लेकिन पैसे छोटे हैं। लेकिन जैसे ही अगले 6 महीने पैशन से फुल्ली रख करके सीख करके काम आप करते जाएंगे, पैसे थोड़े कम आएंगे, लेकिन आप सीखते जाएंगे। सीखने के बाद क्या होगा, अगले 6 महीने बाद काम थोड़ा सा कमा, पैसे थोड़ा सा बढ़ा। फिर अगले 6 महीने बाद काम और कमा, पैसे और बढ़ा। अगले 6 महीने बाद काम और कमा, पैसे और बढ़ा। अगले 6 महीने बाद काम और कमा, पैसे और बढ़ा। और होता क्या है, अंततः 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद एक समय आता है जब आपके पास काम कुछ भी नहीं और सिर्फ पैसे ही पैसे। इसी को बोलते हैं पैसिव इनकम। यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और लाइफ की सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग और पैसिव इनकम चाहिए। क्लियर है? एक बहुत बड़ी वजह बता दिया। 8वां पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। टू बिकम आवर बॉस। यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है, आप यहाँ खुद का अपना बॉस है। आप खुद के मालिक हैं। आपका ना यहाँ पे कोई बॉस है, ना किसी लॉस का डर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू गेट ए प्रोवेन सिस्टम। यहाँ पे आपको एक सिस्टम मिलता है, आपको अलग से सिस्टम लाने की या बनाने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिस्टम प्रोवाइड की जाती है, जिस सिस्टम के जरिए जैसा सिस्टम बताए वैसा आप करते चले जाइए। यहाँ पे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 10वां पॉइंट, यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्राइड एंड टेस्टेड। जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो डेमो के प्रोडक्ट है, सारे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हैं। और सर्विस यहाँ पे सबसे फास्ट है, क्योंकि ये लोगों का धंधा है और लोग यहाँ से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहिए। 11वां पॉइंट है, यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। यहाँ पे आपको एक नेम और फेम बनाने का मौका मिलता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलता है। जिंदगी में आप पहले क्या थे ये मायने नहीं रखता, आप आज क्या हैं यहाँ पे ये दिखाने का मौका मिलता है। आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, कितने गरीब हैं, कैसे पहले दिखते थे, वो यहाँ पे उन सब चीजों को साइड करके आपके पास एक नेम और फेम मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे 5 से 6 साल आप काम कर जाते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं। ये चीजें आज हमारी लाइफ में हो रहा है, आज जिंदगी बिल्कुल हसीन है। 12वां पॉइंट जो है, ड्रीम्स कम ट्रू। यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। आज जो मैं अपने छोटे छोटे सपनों की बात करूं तो आज कभी जिंदगी में, आज से पहले कभी विदेश का ट्रिप नहीं कर पाया था, लेकिन आज थाईलैंड जा चुका हूं, एक नहीं 2 बार। दुबई, मलेशिया घूम चुका हूं, मलेशिया 2-2 बार घूम चुका हूं, दुबई जा चुका हूं है। अभी श्रीलंका जाने वाला हूं, बहुत जल्द स्विट्जरलैंड अचीव होने वाला। तो ऐसे करके एक नहीं कई सारे फॉरेन ट्रिप हो गए। तो अगला नेशनल ट्रिप तो बात ही मत करिए। आज एक नहीं, इंडिया के जितने भी खूबसूरत जगह पे हैं कई बार जा चुका हूं, और एक एक बार नहीं, गोवा ले लीजिए तो 4 से 5 बार जा चुका हूँ। मनाली, नैनीताल, उदयपुर, शिमला वगैरह वगैरह, कोडेलिया क्रूज 2 बार जा चुका हूँ, तीसरी बार फिर जा रहा हूँ। अभी लॉन्च हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, इतने बेहतरीन और जबरदस्त टारगेट आप सबको मिल चुका है इस बार कोडेलिया क्रूज का। जरूर एंजॉय करनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आपके सपने पूरे होते हैं। कुछ इनकम भी लेने का मौका मिला। आज लगभग 70 लाख से ज्यादा का इनकम आज स्लीपर्स वेलनेस को क्रॉस, 70 लाख को क्रॉस कर चुका हूं। अगले 3 महीने में 30 लाख की इनकम आने वाली है, 1 करोड़ पार हो जाएगा। तो ये सब अगर कहीं ना कहीं सर यहाँ से हो पा रहा है तो सपने कहीं ना कहीं पूरे तो हो रहे हैं ना। तीसरा 13वां पॉइंट, यहाँ पे आपको गुड
हेल्थ एंड वेल्थ मिलता है, मतलब अच्छे स्वास्थ्य के साथ जबरदस्त पैसा कमाने का भी मौका मिलता है, इसलिए आपको करना चाहिए। 14वां पॉइंट है वर्किंग विथ टीम। आप जहां भी काम कर रहे हैं, अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक टीम के साथ काम करना होता है। और टीम जहां पे मतलब पावर यूनिक बोलते हैं ना, एकता में बल है। तो यहाँ पे टीम के साथ काम करने से होता है क्या, कि एक दूसरे के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और अपने आप को खुद बढ़ा दे जाते हैं। ये तो ये टीम टीम वर्क बहुत बड़ा। बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि इंसान को जीवन में कामयाब होने के लिए। और 15वां और सबसे इंपॉर्टेंट, 15 पॉइंट हमने बोला था, 15वां सबसे इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। इसलिए आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर वो 14 पॉइंट में कोई एक वजह नहीं मिला, तो ये 15वां पॉइंट जरूर एक वजह बननी चाहिए, जो वजह मेरी बनी थी जब मैंने इस प्लान को देखा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस बिजनेस को करने से पहले मैं टीचिंग लाइन का काम कर रहा था, एक प्राइवेट टीचर था, बोर्ड पे कलम चला रहा था, पैसे आ रहा था, बोर्ड पे कलम चलाना बंद तो पैसे आना बंद। मुझे एक ही बात समझ में आएगी, ये फैमिली सिक्योरिटी फंड बताया गया कि कल को आप रहे या ना रहे, फिर भी आप एक समय बाद आप जब बिजनेस करेंगे और कल को एक इंसान के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाता है, तो वो इंसान इस दुनिया में रहे या ना रहे, फिर भी उनके घर में पैसे आते हैं, जैसे आपने पैसिव इनकम में बताया, वो चीजें यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर जनरेशन में बताया गया था। तो मुझे लगा बोर्ड पे कलम चलाऊंगा तो पैसे आएंगे, कलम चलाना बंद तो पैसे आना बंद। तो इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि काम है तो पैसे हैं, काम करना बंद, पैसे आना बंद। यहां पे दिखाया गया कि एक इंसान को अगर इस दुनिया से चला भी जाए, तो जाने का गम वो कोई लौटा नहीं सकता, प्लस जो इंसान इस दुनिया से गया उसको कोई लौटा नहीं सकता, लेकिन उसके जाने से उसके परिवार में जो आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक्स जो प्रॉब्लम्स होंगे, उसको दूर करने कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर वो वेलनेस, तो ये 100% तय है कि वो सिक्योर है, उनका परिवार कभी रोड पे भटकने वाला नहीं है, क्योंकि उसी वक्त एट ए टाइम उनके नॉमिनी को नॉमिनी फैसिलिटी दी जाती है, उनके बच्चों का एजुकेशन दी जाती है, और सेम आईडी उनके नॉमिनी को ट्रांसफर किया जाता है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बाहर की दुनिया में आप देखिए, आप एक डॉक्टर का बेटा पैदाइशी डॉक्टर नहीं हो सकता, एक टीचर का बेटा पैदाइशी टीचर नहीं हो सकता है, एक किसी भी तरह का फील्ड में कोई अगर एडवोकेट है, कोई जगह पे कोई डिफेंस में गया हुआ है, तो ये चीजें हर जगह नहीं होता कि उसका बेटा भी पैदाइशी सेम जॉब करे। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पे कोई टोपाज भी बन जाता है, तो उसका बेटा पैदाइशी टोपाज है, कोई रूबी बनता है तो उसका बेटा पैदाइशी रूबी है। क्यों? क्योंकि सेम रैंक सेम इनकम उनके नॉमिनी को ट्रांसफर की जाती है। बाहर की दुनिया में अगर किसी का बच्चा करना चाहे तो उतना दिन पढ़ना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जिस रैंक को वो छोड़ के जाता है, सेम रैंक, और जितने इनकम को महीने को छोड़ के जाता है, सेम महीने की इनकम उनके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दी जाती है। इससे बेहतर, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में? आप सोचिए ना, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। ये 15 बेनिफिट्स जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलना चाहिए, वो सारे बेनिफिट्स आपको शेयर कर दी गई। अब चलते हैं आखिरी 2 पॉइंट के ऊपर। पांच छठा पॉइंट था हमारा आज का, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। क्यों लोग फेल होते हैं, इसकी कुछ वजह है। पहला वजह, वो इंसान इस इंडस्ट्री के भीतर फेल हो जाते हैं जिसके पास कोई गोल नहीं होता। आप चेक करिएगा, आज मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, आप चेक करिएगा क्या आपके पास गोल है। अगर गोल है तो आप पास यहाँ पे आगे कामयाब हो सकते हैं, अगर गोल नहीं है तो नाकामयाब हो जाएंगे। तो पहला काम, गोल बना लीजिएगा। गोल नहीं बनाने आता, गोल सेटिंग करने नहीं आता, गोल कैसे अचीव करना है वो नहीं आता, हमारे इस वर्कशॉप के अगले दिनों में आएगा। कल प्रोफाइल का सेशन होगा, परसों हमारा गोल सेटिंग का ही चैप्टर है। तो वो सब कुछ आपको बताई जाएगी, बस एक ध्यान रखना है, फेल वही लोग होते हैं जिनके पास कोई गोल नहीं होता। वो लोग भी फेल हो जाते हैं जिनके पास लैक ऑफ नॉलेज, जिसके पास यहाँ का नॉलेज का कमी होता है, इस इंडस्ट्री का एजुकेशन की कमी होता है, वो लोग फेल हो जाते हैं। अगला पॉइंट है तीसरा हमारा, एक्सपेरिमेंट। कुछ लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, क्या करके देखता हूं, अगर सफल हो गया 6 महीने में तो ठीक, नहीं तो जहां थे वहीं रहेंगे। मतलब 6 महीने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करने आते हैं कि चलो करके देखते हैं, हो गया तो 6 महीने में। भाई 6 महीने में ये अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि 6 महीने में आपको तुरंत अमीर बना दे।
शुरुआत में ही बताया था, एक यहाँ पे टेक्निक और कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं, अगर उसको आपने फॉलो किया तो जो वक्त लगता है 4 से 5 साल का यहाँ पे ब्रांड बनने के लिए, वो वक्त तो आपको देना पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना। अगला पॉइंट, अनसफिशियंट यूज ऑफ टूल्स। वो लोग भी असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, जो अपने टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। कौन टूल्स? आपका टूल्स क्या है? आपका अपलाइन, आपका अपलाइन, आपका एजुकेशन किट, आपके बाइक, आपका मोबाइल, ये सारे ही तो टूल्स है। हम कई जगह पे अपने अपलाइन को कौड़ी के भाव बेच देते हैं और बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा? आपने अपने टूल्स को हथियार की तरह आपने इस्तेमाल नहीं किया, ब्रह्मास्त्र की तरह आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने तो कौड़ी के भाव में बेच दिया। बात करूंगा इस पे, फिलहाल इतना ही समझना है। अपने टूल्स को सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। अगला पॉइंट, स्टेइंग अवे फ्रॉम एक्टिव अपलायन एंड स्लीपियस वेलनेस एनवायरनमेंट। वो लोग भी फेल हो जाते हैं जो लोग अपलायन से दूरी बनाए रखते हैं, और वो अपलायन जो एक्टिव और इफेक्टिव हो, मतलब सफल हो। और एस्लिपियस वेलनेस के एनवायरनमेंट में जो नहीं रहते, निगेटिव माहौल में रहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं निगेटिव विचार आएगा और एक दिन इस बिजनेस से कामयाब नहीं हो पाएंगे, छूट जाएगा उनको। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, स्लीपियस वेलनेस के एनवायरनमेंट में रहना है। अनडिसिप्लिन, वो लोग भी असफल हो जाते हैं जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चैप्टर है। अगला, ओवर कॉन्फिडेंस, जिनके पास, जिनको लगता है ना, आहा, मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे ट्रेनिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसे लोग, कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे आप असफल हो जाएंगे। लैक ऑफ एडिफिकेशन, एडिफिकेशन की कमी जिसके पास होती है वो व्यक्ति भी फेल हो जाता है। एडिफिकेशन आपके अपलाइन की, आपके डाउनलाइन की, आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का, इसकी एडिफिकेशन होनी चाहिए, खुद के अलावा। कुछ लोग खुद का ही प्रमोशन करते हैं, एडिफाई करते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, लैक ऑफ एक्साइटमेंट। वो लोग भी फेल हो जाते हैं जिसकी कमी होता है। आपको चेक करना है कि आप एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं, किसी भी परिस्थिति में आप एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं। आप बुझे बुझे से दिख रहे हैं, आप खुद बीमारू जैसा लग रहे हैं और आप बात कर रहे हैं करोड़ों का, कोई व्यक्ति आपकी बातों पर भरोसा नहीं करे, आपके बातों पे कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करे अगर आप एक्साइटेड नहीं रहते हैं तो। सही है। तो ये फेल होने के कुछ रीजंस हैं। अब कुछ लोग छोड़ते क्यों हैं इस बिजनेस को, आइए हम उस पर बात करते हैं। मोस्ट पीपल डोंट टेक डायरेक्ट सेलिंग एज अ बिजनेस। आज मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को किट इसलिए करते हैं, छोड़ते इसलिए हैं क्योंकि इस बिजनेस को, इस डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस की तरह समझा ही उन्होंने नहीं। उन्होंने इस बिजनेस को समझा कैसे, रातों रात अमीर बनाने वाला है, तुरंत आएंगे, दो आएगा, दो से तुरंत डायमंड बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसी विचारधारा लेकर आते हैं और ज्वाइन करके कुछ दिनों में वो छोड़ के चले जाते हैं। जबकि ये डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिजनेस मॉडल है। ये आपने क्यों नहीं समझा? बिजनेस मॉडल मतलब बिजनेस में 4 से 5 साल का वक्त लगता है, तो यहां भी लगेगा। और जो लोग ये नहीं समझ पाते वो लोग एक दिन के बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, people take it as a miracle and think that this can happen to only a few। कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे कुछ मिराइकल मतलब चमत्कार होना चाहते हैं कि कुछ चमत्कार कम समय में हो जाए, जैसे मैं चाहता हूं वैसे हो जाए, जैसे मैं जितना मेहनत कर रहा हूं उस मेहनत के अकॉर्डिंग मैंने रिजल्ट मेरे हाथों में आ जाए। पॉसिबल नहीं है, चमत्कार यह नहीं हो सकता। जो वक्त है वो वक्त तो लगेगा, जो मेहनत है वो मेहनत तो लगेगा, चमत्कार यहां पे कुछ नहीं हो सकता। और वही लोग एक दिन निगेटिव होकर के इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पे एक चीज समझ में आता है, वो लोग भी यहाँ पे असफल हो जाते हैं जो लोग इस बिजनेस का जो रूल्स होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं। लिखा हुआ है, पीपल डोंट फॉलो द रूल ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस के रूल्स को फॉलो नहीं करता, बिजनेस बता रहा है 8 घंटा समय दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। बिजनेस बता देना है 2 ही घंटा देना है लेकिन रोज देना है, वो नहीं दे रहा है। बिजनेस बोल रहा है कि आपको ट्रेनिंग्स में आना है लेकिन नहीं आ रहा है। बिजनेस बोल रहा है आपको हर मीटिंग सेमिनार को अटेंड करना है, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में आपको जो जॉब करते हैं वहां पे जो रूल होते हैं उनके, जो टाइमिंग का, जो समय, बाकी चीजों का, वो आप फुलफिल करते हैं, इसलिए आपका जॉब बचा हुआ रहता है। यहाँ पे इस बिजनेस का जो रूल है वो आप फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए एक दिन बिजनेस को क्विट कर देते हैं। पीपल डोंट गिव सफिशिएंट टाइम टू बिजनेस। इस बिजनेस में वो लोग भी क्विट कर देते हैं जो इसके बिजनेस के अकॉर्डिंग समय नहीं देते हैं, जो समय की कटौती करते हैं, कभी कभार करते हैं, स्पेयर टाइम कम करने वाले लोग भी इस बिजनेस को एक दिन क्विट कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वो लोग तो 100% छोड़ते हैं। पीपल हैव फियर ऑफ नेटवर्किंग।
जिस व्यक्ति को नेटवर्किंग से लगता है डर, वो तो 100% छोड़ेगा ही। वैन कंसीडर एज ए सेल्समैन, उनको सेल्समैन बनने से भी डर लगता है कि सेल्समैन बनूंगा, क्या बेचने जा रहा हूं, क्या बोलेगा लोग। फिर तो लोग वही बोलेंगे लास्ट में, जब इस दुनिया से आप जाएंगे, राम नाम सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है। ये बिल्कुल हमें नहीं सोचना है कि लोग क्या बोलेंगे, बस आपको काम करना है। वो लोग क्यूट कर देते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन एंड सेल्फ रिजेक्शन। इस वजह से हमें डर लगता है कि सामने जाऊंगा कोई रिजेक्ट ना कर दे, कोई मना ना कर दे। वो डर उनको एक दिन बिजनेस से क्यूट करा देता है। तो फाइटर्स, ये कुछ पॉइंट थे आज की इस ट्रेनिंग का, जो आपके बीच हमने रखा। बस उद्देश्य था कि हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, वाई डायरेक्ट सेलिंग। और इस वाई डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हमने ये भी जाना कि लोग डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके भी छोड़ते क्यों हैं, और असफल कुछ लोग क्यों होते हैं। आई थिंक आपको ये बातें अच्छी लगी होगी। जिनको अच्छी लगी, बहुत अच्छी बात है, अप्लाई कर लीजिएगा जो कमी आपके अंदर है। और जिनको लग रहा होगा कि नहीं ये बातें बकवास है, तो एक बार इसके विपरीत काम करके देख लीजिएगा, आपके पास आपके हाथों में रिजल्ट होगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत